This is a conversation happening between whom? Maitreya is telling to whom? Vidura. And Maitreya is referring to whom? What he had heard from Brahma. कोई नई चीज नहीं बता रहे. What he has heard from Brahma to demigods. So he says, you are asking some question. The same question was asked by demigods. So this is called not manufacturing by our fertile brain. अपना कोई मन से नहीं बता रहे. सो यदि कोई प्रश्न पूछता है, if anyone is asking any questions, सो जो स्पीकर है, by asking questions and also in which mood is asking, the answer, suitable answer is given. And also यदि कोई प्रश्न पूछा है तो it depends, it shows his platform, which platform is residing. प्रभुपाद जी बोलते हैं बाहर का लोग क्वेश्चन आंसर तो कर रहे हैं, पर किसके लिए क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं? हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप, हाउ टू मैट, हाउ टू डिफेंड, आहार निद्रा भयमित. तो उस व्यक्ति का स्टैंडर्ड पता चलता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड. सो एनीवे, सो देयर आर मेनी लूप्स इन भागवतम. So, and this who is narrating this? Maitreya to Vidura. But then originally you go one level up. Yeah, so Brahma is going down. But above this who is asked? Sonakarisis has asked to Sud Goswami. Then he is saying, I heard from Sukadeva Goswami. He explained to Parikshit Maharaj. And Sukadeva Goswami said, he has explained, he had asked, he said, I have, Sukadeva Goswami said, he narrating the another called Maitreya and Vidura conversations. Or Maitreya is referring to Brahma and demigods. So 1, 2, 3, 4 level of, they call what is, in circles, concentric circles. और यहाँ पे जो इंस्टेंस है, दिति इज ए डॉटर ऑफ दक्ष महाराज. दक्षा के और दक्षा बिगॉट हाउ मेनी सन्स इन द बिगिनिंग? 10,000 सन्स. क्योंकि कोई बोले अरे 10,000 सन्स कैसे हो सकते हैं, बट आवर माइंड कैन नॉट कंसीव नाउ. वी शुड फिट एट ए वन गो. दक्षा बिगॉट 10,000 सन्स. क्योंकि दक्षा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू पॉपुलेट द होल. Daksha means expert in producing children. He was expert in producing because that's a job he got, that's the service he got. ना तो किंतु हमारे नारद मुनि आए, उनको बोला कि further now got 10,000, further you should create generation. So यदि किसी को कोई संतान उत्पन्न करनी है
तो उसको पहला है कि आप उसको अपने आप को शुद्धिकरण करना चाहिए। यदि उसने अपने आप को शुद्धिकरण नहीं किया है और सही समय, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो फादर मदर की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जब दे आर मैटिंग, दैट विल डिफाइन द चाइल्ड कॉन्शियसनेस। और वहाँ का जो वातावरण है, समय है, कि फादर के सीमन में कौन सा सोल विल कम एंड फादर इम्प्रेग्नेट टू द वाइफ, तो दैट सोल विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ सोल्स आते हैं। सर्वगता भगवद गीता, आत्मा सब जगह है, तो जो चेतना है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे दिति गलत समय पे अपने पति को, हस्बैंड को फोर्स कर रही है, यस यू हैव सेक्स इंटरकोर्स विथ मी, आई वांट ए चाइल्ड। क्योंकि गलत समय में उसका that act was performed the wrong time. तो क्या समय था? संध्या का। और जो संध्या काल है, त्रिसंध्या बोलते हैं ना, त्रिसंध्या में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान की भक्ति स्मरण करना है। इसलिए बोलते हैं गायत्री एटलीस्ट बेयर मिनिमम 3 संध्या में करना चाहिए। आपका जो मन है वो पूर्ण रूप से भगवान में, गुरु गौरंग कृष्ण में पूर्ण रूप से उस समय लगना है। तो गलत समय, तो जब जो 10,000 पुत्र हुए तो उनको बोला कि आप जाके तपस्या करिए। वैदिक समय में यदि उनको संतान उत्पन्न करनी है तो दे गो एंड परफॉर्म ग्रेट ऑस्टेरिटीज एंड देन विल कम, देन दे विल मेट विद देयर वाइफ टू प्रोड्यूस ए चिल्ड्रन। तो 10,000 जो बच्चे थे, जो उनके सन थे दक्षा के, दे वेंट फॉर ऑस्टेरिटीज, पेनांस। तपस्या करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। हम सोचें हंसते खाते घूमते घूमते नहीं होगा। हमको वॉलंटरी कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। हमारे उदाहरण पहले व्यक्ति हैं कौन? ब्रह्मा जी। फर्स्ट पर्सन, he did great austerities, 100 Salasterias. The easy going life and the spiritual advancement cannot go together. They go ill together. सेकेंड कंटूर के 9 चैप्टर के वर्स नंबर 24 में। तो जब दक्ष के 10,000 पुत्र तपस्या करने के लिए गए, बहुत अच्छे से तपस्या कर रहे थे, तो नारद मुनि देखिए, अरे ये तो अच्छे लोग हैं, इनको भक्त बनाने के लिए, हम देखते हैं ना ये कौन भक्त बन सकता है, तो उसका दिखता है ये तो थोड़ा तपस्या भी कर रहा है, थोड़ा दे आर गुड। तो नारद मुनि जाके एज ए फोक प्रीचर एक साथ बल्क में उनको मिल गए हैं। 10,000 लोगों को एक साथ प्रीच किया, सबको भक्त बना दिया, तो सब ब्रह्मचारी बन गए। दक्षा का दिमाग खराब, इतनी मेहनत से तो 10,000 को उत्पन्न किया और ये तो
पूरे को भक्त बना दिया. He said, let me do a second attempt. फिर दक्ष ने, हमारे महाराज ने कितना किए? 1000. और फिर भी उनको, क्योंकि उनको भी संतानपंती करनी थी, तो उनको बोला आप जाके क्या करिए? तपस्या करिए, प्यूरिफाई करिए. जे भी थोड़े बहुत अच्छे बच्चे थे, और सिंसियरली जाके अपना भगवान का जो भी तपस्या में लगे हुए थे सब. नारद जी ने बोला एक सेकंड लॉट भी आ गया है. एक तो हो गया था, ये दूसरा भी हमको. तो नारद जी उन्हीं ने उनको प्रीच किया, 1000 को फिर से ब्रह्मचारी बना दिया. आओ, दक्षा का दिमाग पूरा गर्म हो गया. तो हमने शायद इसमें 6 स्कैन में आएगा इसका डिटेल. तब दक्षा क्या करते हैं? नारद मुनि को कर्ष कर देते. क्या कर्ष करते हैं आप? क्या कर्ष करते हैं आप? एक जगह नहीं रुके, मतलब आप घर पे नहीं रहेंगे, एक जगह नहीं रुके, आप घूमते रहेंगे. तो एनीवे इसका डिटेलिंग हम बाद में करेंगे. तो दक्ष तो बहुत परेशान है, अब क्या किया जाए? तो दक्ष ने सोचा, उन्होंने 60 डॉटर उत्पन्न करी. तो कहते अब नारद मुनि इसको आके टच नहीं करेंगे. ब्रह्मचारी है तो छोड़ देंगे, तो कुछ तो किया जाए. तो उन्होंने 60 daughters, and out of that 60 daughter, 10 daughter धर्मा को दी, 27 सोम को, मुनगॉन, and 13th कश्यप मुनि को. देन 4 2 2 2 2 ऐसा करके 10 डॉटर और अलग अलग अंगिरा हैं और बहुत सारे सेजिस को दे दी. तो जो दीति और आदिति, जो दोनों किसकी डॉटर है? दक्ष महाराज की. तो जो 13 daughters got married to कश्यप मुनि, तो सभी के साथ उनको कश्यप मुनि को संतान थी, सिर्फ दीति के अलावा. All they had some children except Diti at this junction. तो दीति was थोड़ा सा नर्वस थी. Then one particular day, Diti, the daughter of Daksha, being afflicted with sex desire, begged her husband Kashyapa, the son of Marichi. मारीची कौन है? किसके सन है? ब्रह्मा के. ब्रह्मा सन मारीची, मारीची के कश्यप मुनि. To have intercourse with her in the evening in order to beget a child. तो प्रभुपाद जी फर्दर बताते हैं कि she was afflicted with a sex desire, and also Shiva has a kind of, why I don't have children? All my co-wives has a children. And that evening time, जब हमारे कश्यप मुनि, उन्होंने क्या किया था उस समय? उन्होंने यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ किया था. और किस में थे? ही वॉज इन ए ट्रांस. क्योंकि जो संध्या है, संध्या के समय is very auspicious to perform हम डिवोशनल एक्टिविटी. सो मुहूर्त होता ना, एक मुहूर्त में कितने मिनट होते हैं?
48 वन मुहूर्त। तो एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? 30। हम कोई भी काम करते हैं तो मुहूर्त देख के करते हैं ना। घर बनाने का जो नींव का मुहूर्त होता है, शादी का मुहूर्त होता है, हाउस वार्मिंग्स ना, जब घर का हम वो करते हैं, वार्मिंग ना सेरेमनी करते हैं घर का, जब वो करते हैं, कोई भी चीज करते हैं, कोई व्यापार करना होता है, कहाँ मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त क्यों देखते हैं? उस समय शायद कुछ फेवरेबल सिनारियो रहेगा। हम वास्तु भी देखते हैं, हमारा मन रहता है क्या कहाँ कैसे होने चाहिए, तो वहां पे थोड़ा फेवरेबल सिनारियो रहता। तो हर चीज का मुहूर्त देखते हैं। तो इसलिए जो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जो होते हैं ब्रह्म मुहूर्त ना, ब्रह्म मुहूर्त क्यों बोलते हैं? उस मुहूर्त में ब्रह्म यहाँ भगवान को रेफर, उनकी वर्शिप का बहुत ऑस्पिशियस, बहुत फेवरेबल टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्पेशली जो सो रहा है, ही इज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअली सीरियस। पूरे दिन का सबसे अच्छा समय है आपकी भक्ति करने का। तो ये संध्या काल आया कहां से, इसका वर्णन ना, जी संध्या है क्या? तो इसका वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने, हम शॉर्ट में बता देते हैं कि जैसे पता ब्रह्मा जी ने कुछ क्रिएशन किया, बाद में ब्रह्मा जी ने अपने वक्ष स्थल से कुछ राक्षस असुर को राक्षसास उत्पन्न किए। बाद में वो जब ब्रह्मा जी ने संतान किया, हमको पता है, फिर शिव जी कहाँ से आए थे? ब्रह्मा जी के यहाँ से, दोनों बहुओं के बीच से, रेड एंड ब्लू कलर फॉर्म में, स्मॉल चाइल्ड। और फिर जब शिव जी ने जो पॉपुलेशन क्रिएट की, फिर ब्रह्मा जी का दिमाग गर्म हो गया। वो जो उनको फर्दर क्रिएट करना था, तो जो उन्होंने कई भूत प्रेत जो भी क्रिएट किए, वो ब्रह्मा जी को देखने लगे कि ब्रह्मा जी को खाने के लिए। तो ब्रह्मा जी डर गए। तो और वो क्या करने लगे, बहुत उद्यम करने लगे। जो थोड़ा बहुत उन्होंने जो क्रिएशन किया था ना, जैसे कोई आधा बिल्डिंग बना, उसको तोड़ना शुरू कर दिए, पूरा बना भी नहीं अभी, अपना हथौड़ा लेके मारना शुरू कर दिए जितना भी आया। बोला शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे अभी तो शुरू नहीं हुआ, शिव जी तुम क्या किए हो? तो बोला कि तुम जाके अभी अपना शांति से कहीं बैठ जाओ, तोड़ने का समय आएगा तो बताएंगे, तब हथौड़ा लेके आना आप लोग। हाँ, तो पूरा क्रिएशन शुरू नहीं हो पाया, वो आ गए जो शिव जी ने जो, तो दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द होल वर्ल्ड। मतलब शुरू हुई, क्रिएशन नहीं हुआ, तुम तो अभी खत्म करने के लिए लग गए। और कुछ लोग ब्रह्मा जी के ऊपर आई करने लगे, ये अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा खाते हैं। तो ब्रह्मा जी वहां से भागते हैं। और समवेयर इट इज मेंशन दैट, डिटेल, कि वो भगवान के पास जाते हैं, बोला ऐसा हो रहा है थोड़ा क्या किया जाए। उस समय जो ब्रह्मा जी का शरीर भी थोड़ा पॉल्यूट हो जाता है, और भगवान बोलते हैं यू लीव दिस बॉडी, गेट न्यू बॉडी। और आपको पता है कि एक समय होता है जब ब्रह्मा जी की जो डॉटर क्या नाम होता है? वाक। And somehow he got attracted towards his own daughter. Then ब्रह्मा जी क्या करते हैं?
आप ना शरीर छोड़ देते हैं जो वाला, क्योंकि वंस यू हैव ए रॉन्ग थॉट योर बॉडी गेट कंटेमिनेटेड। यदि आपके विचार गलत हैं, यदि आपकी चेतना गलत है, क्योंकि हमको चेतना के अनुसार शरीर मिलता है। किसके अनुसार मिलता है? चेतना के अनुसार। तो इसलिए बोलते हैं ना कि हम, एक होता है आचमन करके शुद्धिकरण करना, एक दूसरा होता है ना, कौन सा श्लोक है, हम शुद्धिकरण करने के लिए क्या बोलते हैं? तो उसका मतलब क्या है कि जस्ट यू रिमेंबर कृष्णा देन यू बिकम प्यूरिफाइड। तो एक तो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन का है जो हम आचमन करते हैं, दूसरा है यू जस्ट रिमेंबर कृष्णा, चांट होली नेम, यू बिकम प्यूरिफाइड। तो जब ब्रह्मा जी को लगा कि हमारे अंदर जो गलत थॉट आ गया है, देन ही लेफ्ट दैट बॉडी। तो जो उन्होंने शरीर छोड़ा था, उससे एक बहुत डार्कनेस, काला चीज उत्पन्न हुआ और बाद में वो संध्या बन गया। सो दैट टाइम, जब बोलते हैं ना, जब ग्रहण होता है, सूतक लगता है, सो दैट टाइम इज नॉट द राइट टाइम टू डू अदर देन जो भगवान का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इस संध्या के समय दिति ने कश्यप मुनि को थोड़ा फोर्स किया, फर्दर ब्लेसिंग सी बिकम shameless. She pulled the lower cloth of Kashyap Muni. She wanted to, somehow want to have it. So when lust take over, इंटेलिजेंस गोज ऑफ, हमारा जो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए भागवत गीता में 13-14 चैप्टर में भगवान बताते हैं देयर इज 3 गेट फॉर द हेल व्हिच आर कामा, क्रोधा एंड लोभा, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। बिकॉज उस समय आपका जो दिमाग काम करना, लॉजिक, आपका बुद्धि पूरा जीरो हो जाता है। इसलिए अर्जुन ना 3रे अध्याय में भागवत गीता में पूछते हैं कि कृष्ण भगवान से कि क्या है, हम नहीं करना चाहते हैं गलत काम, फिर भी ऐसा लगता हमको फोर्स कर रहा है गलत काम करने के लिए। वी नो इट्स रॉन्ग बट स्टिल वी डू इट। तो भगवान क्या आंसर देते हैं? काम एस, क्रोध एस, रजोगुण, समद, महापाप महाशनम, नित्य बेरिणाम। एक बार आपके धनुष से बाण निकल गया, धनुष से बाण छोड़ा, छोड़ने के बाद से आपके पास कंट्रोल नहीं है, पकड़ सकते, एक बार छूट गया धनुष से तो चला गया। एक बार अपने दिमाग को थोड़ा सा लूज कर दिया, एक स्पाइरल में चला गया, देन यू डोंट कंट्रोल। जब तक आपने उस एरो को छोड़ा नहीं है, बाण को छोड़ा नहीं है, तब तक कर सकते हो। एक बार अपने चेतना को थोड़ा सा ना, इसलिए भागवत गीता के 2 अध्याय में बताते हैं इवन वन ऑफ द सेंसेस आपका थोड़ा सा लूज कर दिया, देन इट विल टेक यू ऑन टॉस, आपको पूरा बर्बाद कर देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा जो कंडूसिव संगति जो होनी है, हमको वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट। जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है, इस प्रभुपाद जी वाले एग्जाम्पल होते हैं वॉकिंग ऑन ए रेजर्स एज।
फिर क्या होता है, थोड़ा सा चल जाता है, हो जाता है. That will take you to another, no? Little here in the body. If you're not careful, razor, immediately blood will come. Shuddhiti is also very great lady. She is not ordinary. She is a daughter of Daksha. Very great special. They are not ordinary. Daksha, Maharishi, Brahma ji ki great grandfather बोल सकते हैं. So in that parampara, very, but somehow she lost control and she become envious towards her co-wives. तो जो ईर्षा है वो हमको खत्म कर देती है. एक्चुअली एक परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के कि इवन स्पिरिचुअल लाइफ वी हैव ए सम वन इज मोर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स, आपसे अच्छा कोई अध्यात्म में आगे बढ़ रहा है, आपसे अच्छा पोजीशन है, तो आपको ईर्ष्या हो जाती है. वो हमारा इनबिल्ट नेचर है. क्योंकि जो ईर्ष्या स्टार्ट हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई है? भगवान से. हम ईर्ष्या भगवान कृष्ण की, वाई कृष्ण ओनली एंजॉय बी हैप्पी. तो इस ईर्ष्या एक बहुत बड़ी जो, क्योंकि उससे हमारे अंदर सब गलत चीज आ जाती है. एंड स्पेशली व्हेन वी आर फॉलोइंग स्पिरिचुअल पाथ. हमारे भागवत गीता तो बताती है हमको दुश्मन से भी कैसा व्यवहार करना है, दोस्त का, उसको भी हार्म नहीं करना. कल हम लोग थोड़ा रामायण में डिस्कस कर रहे थे कि जब भगवान ने रामचंद्र जी का वध कर दिया, किसका वध कर दिया? रावण का. रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया. तो उस समय सीता मैया अशोक वाटिका में थी. बोलते हैं आप हनुमान जी को बोलते हैं आप उनको इन्फॉर्म करके आइए. तो हनुमान जी जाते हैं और जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सीता मैया होती हैं. तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की राक्षसियाँ वो होती हैं. देर ऑल डिफरेंट वैराइटीज़ के. किसी का नाक सिर पे होता है, सिर नाक पे होता है, कान ऊपर होता है. ऑल वेरी हॉरिबल देवर देयर. एंड जब वहाँ पहुँचते हैं हनुमान जी तो वो देखते हैं कि सीता मैया को जो बहुत परेशान किए हैं. तो सीता मैया से बोलते हैं कि थोड़ा परमिशन देंगे तो इन सब का काम कर दें हम. तो सीता मैया उनको एक बहुत अच्छा एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाती हैं. दिस वेरी लर्निंग, सो दैट्स द रीजन आई थॉट शेयरिंग. सीता मैया उनको बोलती हैं हनुमान जी बैठिए सुनिए एक थोड़ा क्षमण करिए. उनको लगता है कुछ करते हैं अभी, तो थोड़ा बैठिए सुनिए. तो सीता मैया बताती हैं कि एक बार एक शिकारी था. उस शिकारी के पीछे शेर भागना शुरू किया. क्या भागना शुरू किया? शेर. शिकारी आगे, शेर पीछे, शिकारी आगे, पीछे पीछे भाग रहा है. और अगर शेर आने वाला है तो एक पेड़ पे चढ़ जाता है. कौन? शिकारी. और ऊपर एक बैठ जाता है. जो पेड़ होता है, जो पर्टिकुलर वो पेड़ एक किसी भालू का होता है. किसका होता है? भालू. उसके ऊपर एक भालू बैठा होता है पेड़ के ऊपर. तो शेर नीचे आ जाता है और देखता है वो तो ऊपर चढ़ गया है. तो शेर भालू से बोलता है मिस्टर भालू तो जी आदमी थोड़ा हिला दीजिए तो हम भालू खा लेंगे, तुमको छोड़ देंगे. तो ये हमारा बुद्धिमान होता है वो हिलाता है.
और जैसे हिलाता है तो भालू गिरता है, तो सैनिक गिरता है तो एकदम से एक डाल को पकड़ लेता है, बच जाता है। तो शिकारी भालू को बोलता है, चालू होता है, सो शेर भालू को बोलता है, ये भालू देखो यार, इसने तो आपको धोखा दे दिया, आप तुम हिला दो, तो जे आ जाएगा तो हम खा लेंगे। तब भालू बोलता है, भालू क्या बोलता है, इसने चाहे हमको धोखा दिया हो पर हम इसको धोखा नहीं देंगे, हम इसको धक्का नहीं देंगे। तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग, स्पेशली जो भक्त होता है, इवन इफ समवन चीट हिम, ही नेवर वांट टू चीट, अदरवाइज भक्त और भक्त में अंतर ही नहीं रहा। टिट फॉर टैट, ना देवी जैसे। तो इसीलिए भागवत गीता में भगवान ने कम से कम 10 जगह बोला होगा, ट्रीट योर इवन एनिमी इज लाइक योर फ्रेंड। उसके लिए आपको बहुत बड़ा हृदय चाहिए। हम तो फ्रेंड को भी कभी कोई दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, और अपने जो साथियों को, अपने दुश्मन को भी हमको, जब तक हमारे अंदर स्पिरिचुअल विजन हम डेवलप नहीं करेंगे। कल प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लेक्चर में बता रहे थे, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। प्रभुपाद जी ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचते, इस पे प्रभुपाद जी पूरा लेक्चर को अराउंड कर रहे थे। तो यदि हमारा स्पिरिचुअल विजन होगा, हमको सब भगवान के अंश दिखेंगे। यदि कोई हमारे साथ खराब भी कर रहा होगा तो हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जीव के लिए खराब करने की इच्छा नहीं जागेगी। उस स्वभाव ये आने से हम भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं। भागवत गीता में भगवान क्या बताते हैं, हम तुमको ज्ञान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप ईर्ष्या रहित हैं। यदि कोई हमको दुख दे रहा है तो भक्त उस व्यक्ति से घृणा क्यों नहीं करता है, उसको पता है कि जो हमारे कर्म में दुख आना था, जे नहीं देता तो कोई दूसरा व्यक्ति देता। इन माय कर्मा, हमारे कर्म में हमको दुख आना था, तो इफ दीज इज जस्ट ए कॉज, एक्सटर्नल कॉज है, एक्चुअल अल्टीमेट कॉज माय ओन कर्मा, माय ओन रॉन्ग डूइंग। तो कम बैक तो दिति ने जब गलत समय पे किया, तो गलत समय पे यदि हम संतान उत्पत्ति की चेष्टा करें तो गलत आत्मा, दुष्ट आत्मा, असुर आत्मा, आत्मा तो असुर नहीं है पर उसके जो प्रवृत्तियां हैं वो जन्म लेती है। दिति से कौन उत्पन्न होता है अभी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचा दिया था उन दोनों ने, एक के बढ़ के एक दोनों। सोचो, मतलब आप सोच नहीं सकते उनका जो पावर था। यमराज को बहुत मारे थे जाके, बोलो यमराज तो बहुत आदती थे। तो इसी समय इसीलिए जो कलयुग में कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, तो जो गलत समय होता है तो जो भी आत्मा, भूत प्रेत आत्मा घूम रही होती है तो वो चला जाता है। तो कई बोलता है कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, उसको इतना समझाता है कि गलत समय पे संभोग किया तो कोई भूत और प्रेत आ गया उसमें, वो कहाँ से सुनेगा बच्चा, मतलब माता पिता बोलते बच्चा तो दिमाग कहाँ से सुनेगा उसके अंदर। जैसे आत्मा घूमती थी कहीं से, आ गई उसमें गलत समय।
तो जो जीव का जो स्वभाव है, इसलिए इसमें जो यज्ञ की बात की गई है और इस श्लोक में जो बताया गया है कि फायर इज कंसीडर्ड टू द टंग ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। जो यज्ञ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन। यज्ञ का मतलब क्या होता है? चलिए हम यज्ञ शब्द सुनते तो हमारे अंदर आता है एक छोटा सा यज्ञ कुंड होना चाहिए स्क्वायर वन, और उसमें कुछ हमको घी डालें या कुछ डालें, यज्ञ। यज्ञ का मतलब प्रभुता है सैक्रिफाइस। अपने गलत इच्छाओं पे संयम लाना, अपने गलत इच्छाओं और टेंडेंसीज को कर्ब करना, कंट्रोल करना, जो स्वभाव है। प्रभुपाद कृष्ण भगवान, कृष्णा इन द होल भगवत गीता यज्ञ की बात कर रहे हैं, पूरी भगवत गीता यज्ञ के लिए बता रहे हैं। और जो भक्त का जीवन होता है वो यज्ञ होता है। यज्ञ का मतलब होता है जो भगवान की खुशी के लिए जो काम किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं। जो भी काम भगवान के निर्देश अनुसार करते हैं वो यज्ञ होता है। यदि आप भागवत गीता देखें, यदि हम भागवत गीता को अच्छे से उसका हम करें कि अर्जुन जब सेकंड चैप्टर में जब भगवान ने बोला ना, अर्जुन ने क्वेश्चन करते हैं कि भगवान कृष्णा जब आप बोलते हैं कि अल्टीमेटली तो सेल्फ रियलाइजेशन है, भगवान के धाम जाना, भगवान का स्मरण करना सबसे उच्च है, तो हमको लड़ाई करने के लिए क्यों बोल रहे हो? अर्जुन थोड़ा गर्म हो जाता है, बोलते हैं अरे आप तो सिर्फ हमको लड़ाई करने के लिए हमको गलत डायरेक्ट कर रहे हो। अर्जुन बोलता हम तो जंगल चला जाएगा, अच्छे से जप करेगा, रीडिंग करेगा, कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, फल फूल खा लेगा। इसका जो घोंसली वार अर्जुन यूज करते हैं, तो घोंसली वार तुम इतना बड़ा युद्ध करने के लिए और अपने सगे संबंधी को मारने के लिए बोल रहे हो? हमारे गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनको मारने के लिए बोल रहे हो? आपने संदीपनी मुनि को मारा क्या? भगवान को पूछते हैं, भगवान बताते आपने पितामह को मारा क्या? तुमको क्यों ऐसा प्रेरित क्यों कर रहे हो? ये सही क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है यार। भगवान का सेल्फ रिलेशन गोल है तो हमको लड़ाई क्या करना है? हम तो बाहर जाके अपना करेगा तो बहुत अच्छी। यदि अब यू जस्ट सी द थीम, भगवान कैसे भगवत गीता को, और यदि हम समझेंगे तो हमको जो पूरा उसका जो भगवान का जो इंटेंशन, जो इंक्लिनेशन, जो कैसे भगवान उसको आंसर कैसे, किस वे में, कि भगवत गीता हम बताए थे, भगवत गीता क्या है? व्हाट इज भगवत गीता? लव लेटर है। भगवान ने हम सबके लिए लिखा है, आपको डायरेक्शन बता रहा है, आपको हमारे तक कैसे आना है। तुम ऐसा थोड़ा गायब, ऐसा प्रॉब्लम आएगा रास्ते में तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, ऐसा होगा तो ऐसे सॉल्व कर लेना, ऐसे नहीं जाना ये तो आपको हमसे दूर कर देगा, इससे लाइक। तो जो इंटेंट है, जो किस मूड से लिखा गया है, यदि इसलिए भगवत गीता तो एक होता है स्कॉलर, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड मीनिंग, करेक्ट मीनिंग समझेगा। करेक्ट मीनिंग इज नॉट सफिशिएंट। किस भाव से, किस इंटेंस से भगवान आपको बता रहे हैं। हाँ, आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, हमने सुना था किसी क्लास में कि एक बॉय है, यंग बॉय, यंग गर्ल। तो एक यंग गर्ल ने एक लेटर लिखा, लव लेटर लिखा एक लड़के को, और वो लेटर वो पढ़ा, 2 बार 4 बार पढ़ लिया, सोते हुए लेटर को सिर के नीचे रखा, 5 बार पढ़ लो, उसको बहुत फीलिंग आ रहा है। अब उस लेटर को 1000 साल बाद किसी प्रोफेसर को मिलता है
जयपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एनालाइज करता है, हर वर्ड का मीनिंग निकालता है, उसका सेंटेंस जोड़ता है, तो मीनिंग करेक्ट मीनिंग निकाल लेगा, पर जो फीलिंग से वो नहीं आएगा उसको। समझिए, इसमें भी करेक्ट मीनिंग, बट क्योंकि वो लड़का पढ़ रहा है, उसको पता है लड़की का इंटेंट क्या है लिखने में, वो कैसे, क्यों उसने ऐसा क्यों लिखा है। तो इसीलिए जो बोलते हैं, जो परंपरा, जो मीनिंग है, जो परंपरा, जो हमको ज्ञान मिलता है, आचार्य लोग भगवान ने किस वे में लिखा है, क्यों लिखा है, उसका इंटेंट बताते हैं। यदि इंटेंट हमको नहीं पता है, हम उसको मीनिंग को एक 1 1 2 2 करके समझ लेंगे, वो पर हमारे अंदर जो फीलिंग्स आना चाहिए वो नहीं आएंगी। जैसे बहुत लोग भगवत गीता, प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद के बहुत लोग भगवत गीता पढ़ते थे, प्रभुपाद जी गीता पढ़े, सबके पास भगवत गीता, सब पढ़ लिया है, but there's no heart change। क्योंकि जो इंटेंट पता नहीं चलता। भगवान पागल है, ही इज अवर बिलव्ड लॉर्ड। वो आपको, जैसे आप कहीं जंगल में फंस गए, बहुत भयानक जंगल में, पता नहीं सांप हैं, बिच्छू हैं, गोरिल्ला हैं, भालू हैं, शेर बहुत है, आपको एक व्यक्ति मिल गया, आपको बता रहे इससे बाहर कैसे, वापस कैसे आना है, सब चीजों से बच के कैसे आपको वापस आना है। He is a great friend for you। तो भगवान आपको बता रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से हम सबके लिए कि हमको कैसे बिना अपने आप को हार्म किए हम इस भव सागर से निकल सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत लोक को अयम। जो भी काम करें आपको यज्ञ करें, तो यज्ञ नहीं होगा भगवान की डायरेक्ट, भगवान की खुशी के लिए भगवान के डायरेक्शन से नहीं करेंगे तो आप खो जाएंगे। कर्म बंधन मतलब आप इसमें और घूमते रहेंगे। आपको जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, रूट पता है, आपने दूसरा रूट पकड़ लिया। तो भगवान तो यज्ञ का मतलब होता है लीडिंग ए लाइफ अकॉर्डिंग टू द शास्त्रों के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार। लीड ए वेरी डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। वे नॉट डिसिप्लिन देन वे नॉट डिसाइपल। डिसिप्लिन अपने जीवन को गुरु के, भागवत गीता के, कृष्ण के अनुसार अपने जीवन को ढालना। तो अर्जुन ने सब पूछा आपको ऐसा क्यों कर रहे हो। देन भगवान 3rd चैप्टर के 24th श्लोक में, चाहे 9th श्लोक था, यज्ञार्थ फर्दर बताते हैं कि जो स्वभाव है इसको बोलते एज्यूम्ड नेचर। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? एज्यूम नेचर। एक्चुअली हमारा नेचर तो क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। एक्चुअली हम देखें ना, हमारी 3 पर्सनालिटी, एक है फिजिकल लेवल पे, एक है हमारा सटल लेवल पे, एक ग्रॉस लेवल पे जो फिजिकल है, जो ग्रॉस बॉडी दिया गया है, एक दिया है हमारा सटल है माइंड इंटेलिजेंस लेवल पे, एक सोल लेवल पे। 3 हमारे उसके लेवल्स हैं। तो हमारा कहाँ कंटेमिनेशन कहाँ पे है हमारा बताइए? एक तो हमारा फिजिकल है, शरीर है, एक है सटल लेवल पे, और तीसरा है स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे। तो कहाँ कंटेमिनेशन है? सटल लेवल पे। सोल तो भगवान का भाग है, मवे मानुषो जीव लोक के जीव। तो सटल लेवल पे कंटेमिनेशन है। तो क्या है कि वो जन्म जन्मांतर से उसने एक स्वभाव डेवलप कर लिया है। जर्नी हम बोलते हैं ना,
भगवान ने 84 लाख योनियां क्यों है? क्योंकि 84 लाख अलग अलग प्रकार से आनंद लेने की भगवान से अलग होकर इच्छाएं हैं जीव के पास। भगवान किसी को कुत्ता नहीं बनाते, वो बनना चाहता है। क्यों बोले कौन बनना चाहेगा कुत्ता? यहां पे एक्सपर्ट लोग हैं, बनना चाह रहा है। वो ऐसा प्रवृत्ति डेवलप कर ली उसने। अलग अलग जीव का प्रवृत्ति है। हम जैसा प्रवृत्तियों कॉन्सियसनेस बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन बोल सकते हैं। हम जैसी प्रवृत्ति डेवलप करते हैं उसमें हम ट्रांसफर हो जाते हैं। और एक बार हमको वैसा शरीर मिल गया, एक सटल बॉडी मिल गई, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार धनुष से तीर निकल गया, अब कुछ नहीं कर सकते। आई हैव टू एक्ट लाइक दिस। सम का मेल, सम द फीमेल, सम गेट्स डॉग, अलग, तो उसमें वो अपने आप एक्ट करना शुरू कर देता है। सटल बॉडी वैसा मिल गया, हमारे हाथ से निकल जाता है। तो उन प्रवृत्तियों को हमको सुधारना है, मनुष्य के जीवन में सुधार सकते। जानवर लोग नहीं सुधार सकते। यदि हमने गलत प्रवृत्ति डेवलप कर ली तो हमारे हाथ से कुछ नहीं हो सकता, तीर निकल गया। Then we're bound to get certain body, even is very very painful. So उन प्रवृत्तियों को हमको रिफाइन करना। होल भक्ति मीन्स अपने प्रवृत्तियों को सुधारना है। और जब तक हमारे सभी एक्शन, हमारे सभी क्रिया, क्योंकि जो आपके जो बाहर का जो हाथ पैर जो काम करते हैं वो आपसे माइंड से काम करते हैं, जबकि आपकी चेतना, आपकी जो इच्छाएं भगवान से अलाइन नहीं है, तो आप ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। किंतु अभी हमारा सर्टेन नेचर है, तो हमको हमारा नेचर हमको अपोजिशन करेगा। माइंड खींचेगा, अरे यार क्या है ये, तो क्योंकि वही तपस्या है। हम लास्ट क्लास में बताए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अपने गलत नेचर को कंट्रोल करना, अपने गलत जो इंक्लिनेशन, माइंड कुछ बोल रहा है बोलने दो, उसको क्या बोलते हैं? सूरवीर। बताए थे हम भागवत गीता में, इस 11 भागवतम में 11 स्कंद में भगवान युद्धों को बता रहे हैं सबसे बड़ा सूरवीर कौन है? तलवार लेके मारने वाला सूरवीर नहीं है, जो अपने आप के गलत नेचर को, माइंड को, स्वभाव को कंट्रोल करता है, वो सबसे बड़ा सूरवीर है। हम हाथ पैर तो घुमा सकते हैं, पर इसको, इस खोपड़ी को, गलत स्वभाव को, उसमें सूरवीरता दिखानी है। तो जो अज्यूम नेचर है एक बार आ गया, उसका बाद बदल नहीं सकती। इसलिए भगवान बोले तुम योद्धा हो, तुम यदि हम मना भी करेंगे तुम भी अल्टीमेटली तुमको युद्ध करेंगे। तो हमारा जो सिस्टम है कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो भी हम काम करें वो भगवान को समर्पित होकर करें, भगवान के लिए करें, और धीरे धीरे उसको चेतना में बदला के लाएं। I don't have quotes, somebody send me some quotes. बोलते हैं यदि हम हरे कृष्ण मंत्र, even we are chanting the holy name, and also not trying to reframe ourselves sense gratification thought, or we are chanting simply mechanically, तो our sense gratification thoughts become more stronger. यदि हम अपराध को कम करने की कोशिश नहीं, एंडेवर नहीं कर रहे हैं, वे चांटिंग हरे कृष्णा, यू बिकम अ ग्रेट सेंस ग्रेटिफायर। दैट्स वन ऑफ द कोट प्रभुपाद इज राइटिंग। कई लोग होते हैं जब करते हैं, पर देयर इज नो एंडेवर टू इम्प्रूव इट। हम अपना एंडेवर नहीं लगाते हैं,
एंडेवर करना थोड़ा तपस्या है, माइंड को अंग्रेज जाना। तो क्योंकि जो बहुत जो फिजिकल साइको जो पोजीशन है हर जीव का, पर भागवत गीता पता उसको कैसे बदलना है कि यम यम पापी स्मरण भावम तजतंते तम तम एवेति कौनते, पूरा हमको अपनी चेतना का बदलना है। मतलब वो हमको जो ज्ञान के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, गुरु के इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जो बहुत बड़ा युद्ध है। बोलते डिवोशनल सर्विस इज वॉर अगेंस्ट इल्यूजरी एनर्जी ऑफ कृष्ण। माया के प्रति बहुत लड़ाई है। तो हमको उस दिशा में आगे बढ़ना है, अपनी चेतना में बदलाव लेके आना है। वो हम जब प्रभुपाद जी से, भक्तों से सबका संग करेंगे और समझ के करेंगे, वैसे भी फायदा तो होगा, पर वो फायदा थोड़ा नहीं, बोलते सुन के हरि नाम जब करोगे तो फायदा होगा, सुन के करोगे तो लाखों करोड़ों गुना होगा। हाँ, तो आपको अभी जहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए मिलना था, आपको 4 नहीं मिल रही है। इतना डिफरेंसेस है। तो हम जो भी भक्ति करें उसको समझ के, इसलिए प्रभुपाद ने बुक्स लिखा, बुक्स पढ़िए, समझिए आपको जीवन में कैसे अपनाना है, क्या करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दिति का, इवन दो द कश्यप मुनि दिति दे आर वेरी एक्सॉल्टेड, बट दोनों ने अल्टीमेटली हिरण्याक्ष और नकश्य जो पूरी दुनिया के लिए समस्या का कारण बने। तो यदि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है तो हमारा तो हो ही रहा है, पर हमारे आसपास के लोगों भी उससे परेशान हो जाएंगे। जैसे हम हिरण्याक्ष से खुद तो परेशान तो थे, पर सबको परेशान कर दिया। तो यदि हम सो दीज आर द भागवतम के जो निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत उनको प्रिंसिपल बताए गए हैं, हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। I will stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय घोर प्रेम नंदे हरि हरि बोल।